गुस्साए लैंडलॉर्ड से बचने के लिए लड़की पास ही रखे टेबल के नीचे छुप गई। वो टेबल किसी ऐसे आदमी की थी जो अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लैंडलॉर्ड चला गया और लड़की बाहर आने ही वाली थी, अचानक एक खूबसूरत महिला उस आदमी के सामने बैठ गई। जब महिला ने उसका नाम पुकारा, लड़की ठिठक गई, क्योंकि वो आदमी उसका इंस्ट्रक्टर था, 7 साल पहले का। वो इंस्ट्रक्टर जिसने उसे बेहद कठोर ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मजाक में कहा था, जिसने उससे शादी की उसे कर्ज लगेगा। अब वो मजाक सच होने लगा था। 7 साल बीत चुके थे और वह आदमी आज भी सिंगल था, इतना कि ब्लाइंड डेट्स पर भी जाता था। लड़की हैरान थी जब उसने सुना वह महिला सीधे सीधे $2 मिलियन की दहेज मांग रही थी। साथ ही शादी के बाद पूरे फाइनेंशियल कंट्रोल की शर्त रख रही थी और घर भी अपने नाम कराने की बात कर रही थी। इतनी आउटरेजस डिमांड सुनकर आदमी ने तुरंत कह दिया, ये साफ है तुम यहाँ कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती। लड़की उसे लेकर सहानुभूति महसूस करने लगी, लेकिन उसकी छिपने की जगह बहुत शोर कर रही थी, जिससे सामने वाली महिला की नजर उस तरफ गई। उसने तुरंत मान लिया कि लड़की और वह आदमी के बीच कुछ चल रहा है और ब्लाइंड डेट पूरी तरह से केओस में खत्म हो गई। लड़की ने साइलेंटली दुआ की कि वो आदमी उसे पहचान न पाए, लेकिन जो उसे पता नहीं था, वह आदमी उसे सिर्फ पहचान ही नहीं पाया था, बल्कि 7 साल पहले उससे प्यार भी हो चुका था। उस वक्त वह सीक्रेटली डिप्रेशन से लड़ रहा था और लड़की ही थी जिसने उसे उसकी मुश्किल घड़ी में पाया और सहारा दिया था। तब से वह उसके लिए दिल में खास जगह बना चुका था। पर जब उसने हिम्मत जुटाकर अपने जज्बात बयान करने की कोशिश की तो पता चला कि लड़की स्कूल छोड़ चुकी है। अब वह उसकी माफी सुन रहा था कि उसने उसकी ब्लाइंड डेट खराब कर दी। और उसी वक्त उसके दादाजी ने फिर फोन किया और जल्दी शादी करने की जिद की। आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फोन काट दिया और अचानक लड़की को प्रपोज कर दिया। उसे पता था कि लड़की के पास कोई फैमिली नहीं थी, उसके पेरेंट्स गुजर चुके थे और उसका अंकल उसका घर भी ले चुका था। अब लैंडलॉर्ड ने भी उसे निकाल दिया था और उसके पास जाने को कहीं नहीं था। लड़की ने हाँ कर दी। उसी दिन उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। डर था कि उसकी असली पहचान सुनकर लड़की डरेगी, इसलिए उसने झूठ बोला कि वह एक रिसेंटली डिस्चार्ज्ड सोल्जर है जो अब ट्रक ड्राइवर का काम करता है। लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह जल्द ही उसके घर रहने चली आई। जब वह अनपैक कर रही थी तभी दरवाजा खटखटाया गया। आश्चर्यजनक रूप से वो आदमी का दादा था। वह शक कर रहा था कि उसका पोता सारी ब्लाइंड डेट्स क्यों रिजेक्ट करता रहा, फिर अचानक शादी क्यों कर ली। लड़की ने तुरंत बीच बचाव किया। उसने कहा कि वे 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए खास फीलिंग्स रखते थे। दादा अचानक याद कर बैठा कि उसके पोते ने कभी एक लड़की के बारे में बताया था जिसे वह 7 साल से पसंद करता था। आदमी ने जल्दी से उसे रोक दिया ताकि वह ज्यादा कुछ खुलासा न कर दे। उस रात लड़की गेस्ट रूम में सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन दादा ने कहा कि वह वहीं रुकेंगे। जब उसने देखा कि वे दोनों अपने शेयर्ड बेडरूम में वापस नहीं जा रहे तो शक और बढ़ गया। जोड़ा टेंशन कम करने के लिए जल्दी से कमरे में वापस भागा। आदमी ने कहा कि वह काउच पर सो जाएगा। लड़की थोड़ी गिल्टी महसूस करते हुए जोर देकर बोली कि वह काउच पर सोएगी। अचानक आदमी ने जल्दी से मान लिया, जिससे लड़की थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई, पर फिर वह हंसा और बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जिससे लड़की मुस्कुराई और खुशी खुशी बिस्तर पर चली गई। जैसे ही वे सोने वाले थे, आदमी ने कुछ अजीब देखा और अचानक उस पर छलांग लगा दी, जिससे लड़की डरकर चिल्ला उठी। तभी उन्हें पता चला कि दादा बाहर झुककर उनका कान लगे हुए था। दादा जाने के बाद दोनों ऑकवर्ड होकर अलग हो गए। उस रात आदमी उसकी फोटो देखता रहा और चुपके से कसम खाई कि वह उसे प्यार में पड़ने पर मजबूर करेगा।